morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. आज हम आए हैं एक नया चैप्टर के साथ, क्लास 12 का कोई नया चैप्टर के साथ। मैंने जैसे पहले ही से ही बोला था, इसका हम 12 में 5 पार्ट में पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, एक मैग्नेटिज्म के पार्ट पढ़ते हैं, फिर एक ऑप्टिक्स के पार्ट पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद सेमीकंडक्टर का चीज आता है। वाह! तो आज काफी सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर ऑप्टिक्स भी स्टार्ट कर लो, ऑप्टिक्स भी स्टार्ट कर लो, ऑप्टिक्स भी स्टार्ट कर लो। तो आज मैं वही चैप्टर के साथ आया हूँ, ऑप्टिक्स के साथ। वाह! ऑप्टिक्स के साथ मैं आया हूँ। आज मैं स्टार्ट करूंगा ऑप्टिक्स। वाह! साइमल्टेनियसली 2 चैप्टर चलेंगे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक करंट भी चलेगा, एक ऑप्टिक्स भी चलेगा। 12th का 2 चैप्टर में वीडियोस लगातार डालते जाऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट का भी चलते जाऊंगा और मैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का वीडियो भी मैं पुट करते चलूंगा। वाह! तो चलते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रे ऑप्टिक्स। नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। वाह! एक्चुअली में ये होता है ऑप्टिक्स। वाह! क्या होता है ये वाला? ऑप्टिक्स होता है। चैप्टर का नाम ऑप्टिक्स होता है। ऑप्टिक्स क्या है? इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of light, which deals with the study of light. ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of the light. लाइट के बारे में हम जो पढ़ेंगे, लाइट के बारे में हम जो पढ़ेंगे, उसी को हम बोलते हैं क्या? ऑप्टिक्स बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? आ रहा है समझ में? ठीक है। अभी जो ऑप्टिक्स आया, ये वाले 2 तरह के होता है। ये 2 तरह के होता है। 2 तरह के मतलब क्या होता है? देखो इधर छोटे छोटे चीज दिखते हैं। पहले बेसिक चीज, ऑप्टिक्स एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है रे ऑप्टिक्स। आया समझ में कि नहीं? दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। ये रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं, और रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं। आया समझ में कि रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और एक आया वेव ऑप्टिक्स। आया समझ में कि नहीं? और पूछोगे तुम मुझको कि ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स क्या है, कहा हम रे ऑप्टिक्स डाल लेंगे? देखो, लाइट जब पास करता है, लाइट जब पास करता है, सोच जरा, जब लाइट मेरा पास करता है, क्या होता है वहां पे? डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट is very much greater than, is very much greater than wavelength, wavelength is very much greater than wavelength of light। अगर ये कंडीशंस मेरा आ गया, सोच जरा, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मेरा लाइट पास करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मेरा लाइट पास करता है, तो वो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। आया समझ में कि नहीं? वेवलेंथ ऑफ लाइट से जिस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन ज्यादा हो गया, लेंथ ज्यादा हो गया, डायमेंशन ज्यादा हो गया, वहां पे हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा चीज अप्लाई करते हैं? सोच जरा, यहाँ पे हम कौन सी चीज अप्लाई करते हैं? हम यहाँ पे मिरर ले सकते हैं, लेंस ले सकते हैं, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा समझ में नहीं? मिरर, लेंस, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यही सारे चीज हम क्या कर सकते हैं? इसको हम रे ऑप्टिक्स में डाल सकते हैं। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? अब वेव ऑप्टिक्स क्या है? वेव ऑप्टिक्स क्या है? वेव ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स में हम लिखेंगे कि
डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट ना, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसने पास किया, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसने पास किया। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज comparable with the dimension of object is comparable with the wavelength, of light, dimension of object is comparable with the wavelength of light। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? सोच जरा, यही वाला हो सकता है। अच्छा, ये वाला केसेस कहाँ पे आएगा? तो पहले मुझे क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये वाला कहाँ से कैसे आएगा। अच्छा सुन, अगर मेरा लाइट पास करता है, स्लीट या फिर होल से, आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? स्लीट या होल से पास करता है। वहां अगर स्लीट या होल से पास करेगा तो वहां पे जो स्लीट और होल का जो डायमेंशन है, उसका डायमेंशन मेरा क्या होगा? लाइट का वेवलेंथ के डायमेंशन से कंपेरेबल होगा। हो जाएगा? सोच ले, स्लीट और विड्थ का डायमेंशन ले और यहाँ पे मिरर का डायमेंशन ले, प्रिज्म का डायमेंशन ले, इसका डायमेंशन ज्यादा आएगा ना लाइट से, लाइट का वेवलेंथ से। आया समझ में कि नहीं? यहां से तो ज्यादा आ जाएगा। लाइट का वेवलेंथ में बताऊंगा, थोड़ी वेट कर, सोच लो, फिर पूरा एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहां से। कभी कभी लाइट क्या होता है, लाइट इज ट्रीटेड एज ए पार्टिकल, फोटोन पार्टिकल्स। सोच जरा, ये वेव ऑप्टिक्स था। एक और टाइप का ऑप्टिक्स भी मेरा आता है। एक्चुअली में क्या होता है कि रे ऑप्टिक्स एक होता है, दूसरा होता है फिजिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एक ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और एक आता है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स के दो तरह के होते हैं, एक होता है वेव ऑप्टिक्स, दूसरा होता है क्वांटम ऑप्टिक्स। अब ये क्वांटम ऑप्टिक्स में क्या होता है? क्वांटम ऑप्टिक्स में लाइट इज ट्रीटेड as पार्टिकल्स मतलब फोटोन पार्टिकल्स के तरह ट्रीटेड होते हैं। मतलब एक नाम तुमने सुना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वाला आता है मेरे क्वांटम ऑप्टिक्स में, सुनो, लाइट इज ट्रीटेड एज पार्टिकल्स, मतलब फोटोन पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। कोई भी मेटल के ऊपर अगर लाइट गिरेगा, इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी टाइप ऑफ मेटल, देन from that metal you can eject an electron, an electron can be ejected, मतलब वहां से कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। लाइट डाल के हम इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मतलब वहां पे करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। वही वाला को फेनोमेनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। बट ये वाला हम डुअल नेचर, मॉडर्न फिजिक्स के डुअल नेचर चैप्टर में पढ़ेंगे। वाह, आज हम पढ़ेंगे ये वाला चीज, रे ऑप्टिक्स के बारे में। वाह, उसके बाद पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स और फिर मॉडर्न फिजिक्स को आएंगे, जहां पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कशन करेंगे। चलो, स्क्रीन को पॉज करके ये सारी चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं। लाइट क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम क्या बोल सकते हैं इसको? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। by which we can visualize the object। आया समझ में कि नहीं? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, एक्चुअली में क्या होगा, इट इज द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कोई एक पार्ट है। एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मेरे क्या क्या चीज सब आते हैं, देखो गामा रेज मेरे आते हैं, वाह गामा रेज मेरे आएंगे, मेरे एक्सरेज भी आएंगे, वाह गामा रेज आएंगे, एक्सरेज भी आएंगे, उसके बाद यूवी रेज भी आएंगे, अल्ट्रावायोलेट रेज, उसके बाद आएंगे मेरा विजिबल रेज, क्या आएंगे, विजिबल रेज, उसके बाद मेरे आएंगे इंफ्रारेड आईआर जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेज आएंगे, माइक्रोवेव भी आएंगे, वाह ये सारे चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तुम पढ़ोगे, माइक्रोवेव भी आएंगे, वाह ऐसा समझ में कि नहीं आ रहे, हाँ या ना। तो ये जो पार्ट बना मेरा विजिबल रेज मतलब क्या है, जो तुम पढ़े हो विवग्योर, ऐसा समझ में। कहां से कहां तक इसका वेवलेंथ आता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक मेरा आता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000। जो लाइट हमको दिखाई दे रहा है उसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक आएगा, आया समझ में कि नहीं, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 तक एंगस्ट्रॉम तक ही आएगा, इसका नाम है विवग्योर, जो है मेरा विजिबल रेज, आया समझ में। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, बहुत सारे रेज हैं, मगर जो हमको दिखाई दिया उसका जो वेवलेंथ बना वो कहां से बना, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, उसी को हम विवग्योर बोलते हैं यार, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आया समझ में कि नहीं, ये सबको पता है। तो जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, बाई विच वी कैन विजुअलाइज ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं लाइट, आया समझ में कि नहीं। ये जो लाइट है पीछे वाला दिखाई दे रहा है, 3 चीज मैं लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा। लाइट मेरा क्या होता है, लाइट always travel in a straight line, what, लाइट मेरा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, फर्स्ट बिट। सेकेंड बिट में क्या बनेगा, सेकेंड बिट में बनेगा ये वाला लाइट मेरा ट्रेवल कर रहा है, रेज क्या है, path of light is called rays, दो चीज देखो, लाइट मेरा हमेशा कहां से पास करेगा, लाइट मेरा हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास करेगा, और ये जो लाइट का जो पाथ है, लाइट जो पाथ ऐसे चल रहा है, लाइट हमेशा क्या करेगा, रेज जो मतलब स्ट्रेट लाइन में पास करता है, और जो पाथ है ट्रेवल करने की लाइट का जो पाथ है उसी को हम बोलते हैं रेज। मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई मेटल है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे लाइट का सोर्स है, लाइट मेरा ऐसे भी पास कर सकता है, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चल सकता है, वह सब स्ट्रेट लाइन पे ही चलेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन बनते हैं, जो पाथ ऑफ द लाइट, ये हो कोई भी हो, उसी को हम बोलते हैं रेज, अब ये वाला जो रेज बना, अगर मेरा बंडल ऑफ रेज यहां से 4 हो जाए, ऐसे बंडल 4-5 बंडल रेज का जो बंडल आएगा, वहां बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। बंडल ऑफ रेज को हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। बंडल ऑफ रेज को हम क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। आया समझ में कि नहीं
अरे हाँ या ना, मतलब ये हुआ कि पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेज, मतलब ये वाला एक रेज बना, वाह, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अगर ये तीनों मिल गए इसी को हम बोलते हैं बीम, इसी को बोलते हैं रेज। आया समझ में कि नहीं? आ रहा है समझ में क्या? अरे हाँ या ना। लास्ट लाइन सुनो, बीम मेरा क्या होता है? नैरो बीम भी हो सकते हैं। बीम कितने तरह के होते हैं? नैरो भी हो सकते हैं, वाइड भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। नैरो मतलब क्या है? नैरो मतलब क्या है? नैरो मतलब बहुत पतला सा होगा। नैरो मतलब क्या होगा? बहुत ही पतला सा होगा। वहां देखो इधर, सोच जरा, अगर मेरा नैरो बीम आया, अगर मेरा नैरो बीम ऑफ रेज आए, नैरो बीम ऑफ रेज, नैरो बीम ऑफ रेज इज कॉल्ड पेंसिल। इसी को क्या बोलते हैं हम? पेंसिल्स बोलते हैं। नैरो बीम ऑफ रेज, नैरो बीम ऑफ रेज इज कॉल्ड पेंसिल्स। अच्छा एक बात ये मिटा सकता हूं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सबको समझ में आ गया? एक लाइट का पाथ को हम रेज बोलेंगे, 4 रेज, बंडल ऑफ रेज, 4 5 6 7 कितने मिले? एक बंडल आ गया, उसी को हम बीम बोल सकते हैं। जो बीम आएगा वो नैरो आ सकता है। बीम 3 तरह के आते हैं, देखो मैं मिटाता हूं, इसी को मैं मिटाता हूं तो तुमको समझ में आ जाएगा। इसी को मिटा देता हूं। हाँ सुनो, जो बीम है, बीम मेरा कितने तरह के आते हैं? बीम मेरा 3 तरह का आएगा। एक आएगा नैरो, जस्ट इमेजिन करो, नैरो मतलब बहुत पतला सा। एक आएगा वाइड, एक आएगा पैरेलल, एक आएगा पैरेलल। नैरो बीम, वाइड बीम, पैरेलल बीम। मतलब ये हुआ, अगर मेरा ऐसे ऐसे आएगा, मतलब नैरो मतलब क्या आएगा? बहुत ही पतला सा आएगा। ये वाला सब आएगा नैरो बीम, उसी को हम पेंसिल्स बोलते हैं। वाइड बीम मतलब बहुत ऐसे ऐसे, गैप जिनके पास ज्यादा होगा, गैप जिनके पास। पैरेलल मतलब ऐसे ही, पैरेलल, ये वाला पैरेलल बीम है। वहां आया समझ में कि नहीं? अरे आया समझ में कि नहीं? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को पास करके लिखो। मान के चल कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लाइट आएगा, मान लो यहाँ पे लाइट आएगा, लाइट ऐसे गया, क्या हो सकता है? मेरा लाइट जो जिस मीडियम से आया होगा, ये मीडियम से आया है तो इसी मीडियम को मेरा रिटर्न भी जा सकता है, इसी मीडियम को मेरा रिटर्न भी जा सकता है। आया कि नहीं समझ में? लाइट यहाँ पे टकराया, इसी पार्ट को आ सकता है। मान लो लाइट व्हाइट बोर्ड में मेरा टकराया, लाइट व्हाइट बोर्ड के टकरा के तेरे पास भी आ सकता है। तुम जहां से खड़े हो, लाइट आके यहाँ पे टकराया, तेरे पास भी जा सकता है। दूसरा चीज क्या बनेगा? दूसरा चीज क्या बनेगा? अगर मेरा लाइट यहां से टकराया तो मे बी ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम मेरा बना, मे बी एक ऐसा मीडियम होगा जिसी को पास करके लाइट मेरा चला जाएगा। लाइट कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, लाइट कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पास करके भी लाइट जा सकता है। ऑब्जेक्ट को पास करके भी लाइट मेरा क्या होता है? जा सकता है। आया कि नहीं समझ में? ना इसी में किसी का डाउट है? लाइट कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। आया समझ में? अरे हाँ या ना? हाँ, थर्ड पार्ट में क्या होगा? थर्ड पार्ट में क्या होगा? लाइट यहाँ पे टकराएगा, ना इधर चलेगा ना पास करके आएगा, सारे वाला यहीं पे अटक जाएगा, सारे यहाँ पे ही अटक जाएगा। वाह, सारे एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब जो इस ऑब्जेक्ट में ये टकराया उसने सबको ले लिया, वो ना उसको जाने दिया ना उसको उसने रिटर्न किया। आया समझ में कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? अब ये वाला व्हेन लाइट सोच जरा क्या होता है, तीनों फेनोमेनन क्या क्या होते हैं? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, if it returns back to the same medium, if it returns back to the same medium after incident, then the process is called reflection. Then the process is called what?
रिफ्लेक्शन, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्शन। आया समझ में कि नहीं? आ रहा है समझ में? रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन, रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन, reflection is the phenomenon in which light returns back to the same medium after incident, light returns back to the same medium after incident। आया कि नहीं समझ में? आ रहे हाँ या ना? ना इसी में किसी का दिक्कत है क्या? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? लाइट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर द इंसिडेंट। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। इफ लाइट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट, इफ लाइट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट, यहां पे और एक चीज होगा, लाइट का ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट होगा, लाइट का ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट होगा। मतलब अगर ये डेविएट मतलब देखिए ये इस तरह चलता, अगर ये स्ट्रेट आता तो इस तरह चलता, मगर जहां से इसने इंसिडेंट हुआ उसी डायरेक्शन से थोड़ा इसने डेविएट किया है, थोड़ा इसने डेविएट किया है। आया समझ में कि नहीं? थोड़ा इसने डेविएट किया है। आया समझ में? दिखाई दे रहा है सबको? अरे हाँ कि नहीं? दिमाग में बत्ती चमका? दिख इधर। when light passes through the object having some deviation from its original path, having some deviation from its original path, then that process is called refraction, that process is called refraction। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ कि नहीं? आ रहे हाँ कि नहीं? इसमें किसी का डाउट है क्या? इसमें किसी का डाउट है क्या? What is refraction? Refraction is the phenomenon by which light can pass through the object on which it is incident, having some deviation from its original path, कहीं पे भी डेविएशन है, डेविएशन मेरा इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, वो बाद में। मगर लाइट पास करने के बाद अगर उसका ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुआ तो उसी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन, आया समझ में? ना इसी में किसी का डाउट है? इसी में किसी का डाउट है क्या? आ रहे हाँ या ना? अब इसको आते हैं। light does not return back to the same medium and light does not pass through the मीडियम से पास नहीं किया, ना ही उसने मीडियम से रिटर्न किया, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम को रिटर्न नहीं किया, तो उसी को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, आया कि नहीं समझ में? ना इसी में किसी का डाउट है क्या? इसी में किसी का डाउट है क्या? आ रहे हाँ या ना? इसी में किसी का डाउट है क्या? आया समझ में कि नहीं? तीनों चीज समझ में आ गया? एक लाइन वहां पे तुम लिख सकते हो, when light passes through the object, passes through one medium to other, लिख सकते हो when light passes through one medium to other, its frequency and color do not change, आया समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं? its frequency and color do not change, but its wavelength and velocity can be changed। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? सोच जरा, एक मीडियम से अदर मीडियम जाएगा, ये वाला हम रिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे डिस्कशंस करेंगे, ये वाला रिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे डिस्कशंस करेंगे। when light passes from one medium to other,
its velocity and wavelength, its velocity and wavelength is changed, but the frequency and color do not change. उसका फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होगा, मगर उसका वेलोसिटी वेवलेंथ चेंज होते हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे चलेगा। हम ये वाला कभी नहीं पढ़ेंगे, ये दोनों के पार्ट के हमारे डिस्कशंस पे आएंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं, जब रिफ्लेक्शन पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड एग्जाम पे 1 मार्क का क्वेश्चन ये आता है, व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन? What happens to the wavelength of light during the process of reflection? क्या रिफ्लेक्शन में मेरा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को चलता है? क्या रिफ्लेक्शन में मेरा लाइट एक मीडियम को दूसरे मीडियम पे चलता है? नहीं चलता है। अरे चलता है क्या? नहीं चलता है। तो यहाँ पे मेरा वेवलेंथ या वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ये रिफ्लेक्शन पार्ट में मेरा वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, रिफ्रैक्शन में मेरा वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होगा। मेरा वेवलेंथ और वेलोसिटी कहां पे चेंज होगा? रिफ्रैक्शन पे चेंज होगा, मगर रिफ्लेक्शन पे कभी चेंज नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं? इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन देयर इज नो चेंज ऑफ वेवलेंथ एंड नो चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंजेस, and frequency and color of the light never changed, is never changed। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में? चलो नोट कर लो इसको। आगे क्या लिखेंगे? पहला चीज लिखेंगे रिफ्लेक्शन में जब आएगा, पहला चीज लिखेंगे क्या लिखेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखते हैं। अच्छा देखो, ये वाला तो सबको पता होगा, ओपेक क्या होता है, 3 वर्ड में लिखता हूं, सबको पता होगा। ओपेक मतलब ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, सबको पता है क्या होता है ये वाला। लाइट नेवर पासेस थ्रू दिस मीडियम, मतलब कोटिंग होगा, एक कोटिंग बनेगा। वाह, ओपेक में होता क्या है? ओपेक होता है, इट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, इट इज द मीडियम, ये कैसा मीडियम है? थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। आया समझ में कि नहीं? लाइट मेरा पास नहीं कर सकता। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा? लाइट कैन पास इजीली, ट्रांसलूसेंट में क्या होगा? लाइट कैन पास पार्शियली, ये जो बोर्ड तुम दिख रहे हो, ये ओपेक मीडियम है। क्यों? क्योंकि लाइट इसके अंदर पास नहीं कर सकता, लाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस व्हाइट बोर्ड। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ग्लास होता है, लाइट बाय थ्रू विच लाइट कैन पास इजीली। तुम्हारे विंडोज बने होंगे, ग्लास बने होंगे, वहां पे लाइट इजीली पास कर सकता है। वहां समझ में? जो प्योर ग्लासेस जो होते हैं, प्रॉपर ग्लासेस जो होते हैं, वहां पे लाइट मेरा पास कर सकता है। अब कुछ ग्लास इस तरह बने होंगे, लाइट पास नहीं कर सकता, मतलब पार्शियली पास कर रहा है, कुछ पास कर रहा होगा, कुछ नहीं पास कर रहा होगा। एक पेपर ले लो तुम, एक व्हाइट का पेपर ले लो तुम, उसके ऊपर ऑयल पुट कर लो, उसके ऊपर ऑयल को पोर कर लो, वहां तो वहां पे जो पेपर दिखाओगे ना, लाइट डालोगे, पेपर यहाँ पे है जिसमें ऑयल पूरा भरा हुआ है, ऑयल तुम इसे पोर कर ले हो और उसे लाइट डालोगे, तब वहां पे क्या होगा? मेरा लाइट जो है पार्शियली पास करेगा, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। समझ में? इट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, इजीली, इट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली। आया समझ में? तो बेसिक फंडामेंटल चीज मैंने बोल दिया, इसी को नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो, मिटाने जा रहा हूँ। आया समझ में? नेक्स्ट को चलते हैं।
नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट में क्या आएगा? नेक्स्ट में आता है मेरा, आज हम पढ़ेंगे, एक्चुअली में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। यहां से रिफ्लेक्शन चलेगा, वहां रिफ्लेक्शन चलेगा। रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्पर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जाके हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। वहां ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, सब सारे चीज बात डिस्कशन करेंगे। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन is the phenomenon of light. Reflection is the phenomenon of light by which light returns back to the same medium. Light returns back to the same medium after incident on an object. After incident on an object. कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहां से मान के चल कि मेरा लाइट आ रहा है, लाइट ऐसे आया, मान के चल ऐसे आया, इंसिडेंट हुआ इधर, ऐसा समझ में, इंसिडेंट हुआ इधर, इंसिडेंट होके अगर जिस मीडियम, ये इसका मीडियम था, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम को रिटर्न कर जाएगा, उसी मीडियम को रिटर्न कर जाएगा। आया समझ में कि नहीं? उसी मीडियम को रिटर्न कर गया तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आया समझ में? तू यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले सकता है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ले सकता है, लाइट ऐसे भी डाल सकता है, ऐसे जाएगा तो ऐसे लाइट आएगा, कोई भी डायरेक्शन पे, किसी भी डायरेक्शन पे लाइट मेरा जा सकता है। आया समझ में कि नहीं? किसी भी डायरेक्शन से लाइट टकराएगा, रिटर्न कर जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आया समझ में? डेफिनेशन नोट डाउन कर लिए। रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ लाइट बाय व्हिच लाइट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम, light returns back to the same medium after incident. Light returns back to the same medium after incident. आया समझ में कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने बना दिया। क्या बना दिया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो इधर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला बीट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरह का होता है दिखा देता हूं मैं। मान के चल कि ये कोई मिरर है, ये कोई मिरर है, वाह, मिरर मतलब क्या है सोच जरा, मिरर मतलब क्या है? मिरर या ऑब्जेक्ट कोई भी ले ले, कोई भी ले ले, वाह, कोई भी ले ले, वाह। मिरर क्या होता है? एक ग्लास होता है, एक ग्लास आया, इसके पीछे से हम ओपेक कोटिंग दे दिए हैं। किसका कोटिंग? ओपेक मीडियम, मतलब ओपेक कोटिंग, जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकता, लाइट यहां से टकराएगा और अपने मीडियम को चला जाएगा, अपने मीडियम को चला जाएगा। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हैं कि नहीं? एक सरफेस आएगा, स्मूथ सरफेस या फिर पॉलिश सरफेस, in which its back is coated with opaque coating. Its back is coated with opaque coating. मतलब इसके बैक में कोई ओपेक का मीडियम होगा। कोई भी तुम मिरर दिख लो, सिर्फ ग्लास सरफेस लिख लो, सिर्फ ग्लास। लाइट डालोगे तो ये पास करके चला जाएगा, लाइट डालोगे तो पास करके, सिर्फ ग्लास सरफेस में पास करके चला जाएगा। मगर उसके पीछे से कोई हम ओपेक कोटिंग, तुम जितना भी मिरर यूज कर रहे हो ना घर पे, सुबह उठ के मिरर देखते हो, अरे हाँ यहाँ ना मिरर पे, गाड़ी के मिरर पे बैक भी दिखते हो, किसी और को भी दिखते हो, हाँ पता है तुम गाड़ी के मिरर से क्या क्या करते हो, वाह, हाँ। तो उसी मिरर पे जब तुम दिखोगे, उसी का बैक को दिखोगे तो एक कोटिंग लगा होगा, जिसके वजह से, जिसके लिए लाइट तुम्हारा मिरर से पास नहीं कर सका। लाइट क्या किया तुमने, वहां से रिफ्लेक्ट होकर पीछे की तरफ आ गया, वाह। मतलब क्या होता है कि मिरर ऐसा चीज है, मिरर एक ऐसा चीज है, एक स्मूथ या पॉलिश सरफेस को, स्मूथ या पॉलिश सरफेस को, पॉलिश सरफेस के बैक में कोई ओपेक कोटिंग या ओपेक मीडियम तुम डाल दो, वह उसी को हम मिरर बोल देते। स्मूथ ग्लास सरफेस को, स्मूथ ग्लास, स्मूथ या पॉलिश ग्लास सरफेस के बैक में तुम ओपेक कोटिंग डाल दो, ओपेक कोटिंग डाल दो, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे,
मिरर बोलेंगे। हुआ? अभी यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, कोई लाइट मान के चल कि मेरा ऐसे आ रहा है, ये वाला इंसिडेंट है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। आया समझ में कि नहीं? अब छोटे छोटे चीज में लिख रहा हूं, देखो छोटे छोटे चीज में लिख रहा हूं, देखो इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। आया समझ में कि नहीं? इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आया समझ में? अब ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, प्लेन सरफेस, मतलब जो ग्लास का जो सरफेस है उसी को 90 डिग्री कर रहा है। ग्लास सरफेस, कोई भी सरफेस ले लो, कोई भी सरफेस ले लो, ये वाला सरफेस तुम ले सकते हो। यहां पे भी लाइट डालोगे तो लाइट वहां से वहां तक रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट वहां से वहां तक रिफ्लेक्ट करेगा। जिस सरफेस के ऊपर मैं लाइट डाल रहा हूं, जिस सरफेस, स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस में जिसके ऊपर मैं लाइट डाल रहा हूं, वहां से लाइट जब रिफ्लेक्ट करता है, उसी सरफेस से कोई 90 डिग्री बना लो, उसी सरफेस से एक 90 डिग्री बना लो। इसी को हम बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल किसको नॉर्मल? ना जो सरफेस के ऊपर लाइट मेरा गिर रहा है, उसी सरफेस को ये वाला मेरा 90 डिग्री है, उसी सरफेस को ये मेरा 90 डिग्री है। ऐसा समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो क्या हुआ मेरा, अब नॉर्मल के साथ, अच्छा मेरा पहला लॉ क्या बन रहा है, मेरा पहला लॉ, अच्छा ये वाला मैं बता रहा हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मेरा दो लॉज हैं। पहला लॉ मेरा क्या बन रहा है, पहला लॉ मेरा बन रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, मतलब ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on a single plane, on a single plane, lie on a single plane। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना। नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये आया टकराया, ये इंसिडेंट हुआ, जो टकराएगा रिटर्न गया, जिस रे उसी को हम रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। और नॉर्मल मतलब क्या, सरफेस को, जिस सरफेस के ऊपर हमारा लाइट आ रहा है उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। 90 डिग्री बनेगा तो उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। आया? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन ए सिंगल प्लेन। आया समझ में कि नहीं? आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन ए सिंगल प्लेन। अब नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ कोई एंगल बना रहा है, उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? आई। आई मेरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आया समझ में कि नहीं? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये वाला क्या है? आर। क्या है ये वाला? ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर मेरा क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, the angle between normal and reflected ray is known as what? Angle of reflection। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? पहला लॉ मेरा क्या बना था, पहला लॉ मेरा क्या बना था कि इंसिडेंट रे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ मेरा बना था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन ए सिंगल प्लेन। सेकेंड लॉ क्या बना? सेकेंड लॉ क्या बना? एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, is equal to angle of reflection।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया समझ में कि नहीं? आ रहा है समझ में कि नहीं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया समझ में? एंगल आई, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बाद में जाके बहुत सारी चीज में हम ये अप्लाई करेंगे। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें किसी का दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। स्मूथ रिफ्लेक्शन भी होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बनते हैं। स्मूथ रिफ्लेक्शन भी होते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बनते हैं। जब भी हमारे पास कोई रिफ्लेक्शन का बनेगा तो वहां पे एक नॉर्मल ड्रा करना, ताकि हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल सके। आगे बढ़ते हैं, मैं दिखाता हूं तुमको। लिख लिए सब कुछ, स्क्रीन को पॉज करके बैक जाके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तुमको यहाँ पे। देखो क्या मैं चीज दिखाता हूं तुमको। ये वाला मेरा था, ये वाला मेरा था इस तरह का कि नहीं? ये वाला 90 डिग्री था, हाँ कि नहीं? अब ये वाला इसी को सरफेस मेरा प्लेन था, मतलब स्मूथ सरफेस था। क्या था? स्मूथ सरफेस। इसी को हम बोलते हैं स्मूथ रिफ्लेक्शंस बोल सकते हो। स्मूथ सरफेस में मतलब पूरा प्लेन था, पूरा प्लेन था। इसी को हम बोलते हैं स्मूथ रिफ्लेक्शन। स्मूथ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आया? अगर मेरा रॉफ सरफेस में आएगा, मतलब ऐसे 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 सरफेस में कहीं पे भी रे आ सकता है, इसी को आ सकता है, इधर भी चल सकता है। आया समझ में कि नहीं? इधर आएगा तो इधर भी चल सकता है। रॉफ सरफेस में आएगा, रॉफ सरफेस में आएगा तो इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आया समझ में? क्या इसको हम बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आया समझ में कि नहीं? डिफरेंस क्या आएगा? यहां पे भी मेरा पैरेलल रे आएगा, यहां भी पैरेलल रहेगा। दिखा रहा हूं डिफरेंस क्या आएगा। स्मूथ रिफ्लेक्शन इसे बोलते हैं, या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको। अच्छा मिटा दिया क्यों रे? इसको हम स्मूथ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं और रेगुलर रिफ्लेक्शन भी हम बोल सकते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो यहाँ पे जितने भी मेरा पैरेलल रे आएंगे ये भी इंसिडेंट होके मतलब डायग्राम मेरा इस तरह बनेगा। दिखा रहा हूं, सोच जरा, डायग्राम इस तरह बनेगा। दो चीज में डिफरेंस में दिखा रहा हूं। वहां स्मूथ सरफेस और रॉफ सरफेस में आने से क्या होगा? मान के चल कि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, ये इस तरह चला हुआ। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, ये इस तरह चला। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, ये इस तरह चला। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है? आंख। क्या है? वाह, आंख है इधर। वाह, अच्छा सा आंख बना है, दिख लो। वाह, अब यहां पे तुम क्या हो? पैरेलल रेस को देख सकते हो, हाँ कि नहीं? मगर यहाँ पे क्या होगा? पैरेलल रेस यहाँ पे क्या होगा? जब ये इंसिडेंट होंगे, जब ये इंसिडेंट होंगे, पैरेलल रेस तो इंसिडेंट होंगे, मगर यहाँ पे कोई रे इस तरह, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये डायरेक्टली ओबे नहीं कर सकता। मगर क्या होगा? यहाँ पे जिस सरफेस में ये इंसिडेंट होगा ना, वहां पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, सरफेस को परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा वहां। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है? डिफरेंट टेंजेंट्स बनेंगे, डिफरेंट टेंजेंट। ये पॉइंट में टेंजेंट, ये पॉइंट में टेंजेंट, ये पॉइंट में टेंजेंट, डिफरेंट जब टेंजेंट बनेंगे, वहां पे जब आंख एक पोजीशन पे होगा, अब जब आंख वहां पे एक पोजीशन पे होगा तो ये सारे रेज को एक साथ नहीं दिख सकता, सारे रेज को एक साथ नहीं दिख सकता, डिफरेंट डायरेक्शंस में दिखेगा। इसीलिए यहां पे वही प्रॉब्लम होता है। डिफ्यूज रॉफ सरफेस में यही वाला प्रॉब्लम होता है। इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस भी बोल सकते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी हम बोल सकते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी हम बोल सकते हैं। आया समझ में कि नहीं?
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस भी हम बोल सकते हैं। आया समझ में? आया समझ में? तीसरा चीज है अगर मेरा कोई स्फेरिकल सरफेस है, अगर मेरा कोई स्फेरिकल सरफेस है, मान के चलिए एक सेंटर है मेरा, ये मेरा सेंटर है, लाइट मेरा मान के चलिए इधर इस तरफ आ रहा है, लाइट मेरा कहां से आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। आया समझ में कि नहीं? तो अगर लाइट मेरा इस तरफ से आएगा, रिफ्लेक्ट होकर कहां पे? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे? ना सेंटर से नॉर्मल आता है, सेंटर से नॉर्मल आएगा। वहां लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द स्फेरिकल, सॉरी, नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। तो ऐसे चलेगा लाइट, क्योंकि ये नॉर्मल बन गया तो ये वाला एंगल आई इक्वल टू ये वाला एंगल आर हो जाएगा, ये वाला एंगल आई इक्वल टू ये वाला एंगल आर हो जाएगा। यही से मेरा बनेगा, देखो दिखाई दे रहा है, हाँ, यही से मेरा बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आया समझ में? स्फेरिकल सरफेस में यही आता है, स्फेरिकल सरफेस में यही आता है। नॉर्मल मेरा कहां से बनेगा? इधर ही बनेगा। आया समझ में कि नहीं? अरे आया कि नहीं समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है? ना इसी में किसी का दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या? नहीं है? ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। वाह, उसका प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो तुम्हारे एंट्रांस एग्जाम में भी काम आएगा। वाह, बोर्ड के एग्जाम में भी, एंट्रांस एग्जाम के भी काम आएगा। वाह, तो ठीक है, आज के क्लास के अगर कुछ डाउट्स है मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, मैं कोशिश करूंगा उसी को क्लियर करने के लिए। वाह, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।